सबके साथ है और पुलिस हमारे साथ है, ऐसी बात नहीं। पुलिस की पूरी सेफ्टी लेके आए हुए हैं हम, हमें पुलिस की सेफ्टी मिल चुकी है। 2 बाहर खड़े हैं हमारे साथ और 2 अंदर खड़े हुए हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो तुम्हारा भाई उठ गया है और आप लोगों को पता ही है, आधे से ज़्यादा लोगों को मेरे साथ क्या हुआ है। घर पे हमला किया गया है तो उसी के लिए रात रिपोर्ट करा दी थी, तो आज पुलिस उसे उठा लेगी उम्मीद करता हूँ। और फिर अभी से मेरे को रेडी हो गए जाना है ऑफिस में, फिर दिखाऊंगा आपको। तो मैं निकल गया हूँ घर से, चलते हैं राघव नेपाल जी का ऑफिस और वहाँ से कॉल कराएंगे क्योंकि रिपोर्ट तो डाल दी थी और वीडियो भी वायरल हो चुकी है। लेकिन रात से अब तक पुलिस प्रशासन ने मतलब फ़ोन आया है लेकिन अब तक उन्हें उठाया नहीं गया है। सारे आरोपी जो है खुलेआम घूम रहे हैं और मतलब डर का माहौल तो होता ही है क्योंकि पूरा मोहल्ला भी एक तरफ है और हम अकेले हैं। घर पे परिवार है, मेरे घर पे लेडीज़ ही है, बस 2 ही जेंट्स हैं। मैं बाहर रहता हूँ, काम करता हूँ, सुबह मतलब 3-4 बजे ही चला जाता हूँ शाम तक। कल भी खुले घूम रहे सारे, पूरी मीटिंग जोड़ी गई है और सुबह डीएम ऑफिस चले गए। उसके बाद आरोप लगाया गया कि ये शराब बेचते हैं, मतलब उन्हें कोई ऑप्शन नहीं मिला तो अब शराब बेचने का ही ऑप्शन लगा दिया उन्होंने। तो ऐसे झूठ के इसमें हमें फंसाया जा रहा है, तभी मैंने वो वीडियो अपलोड की थी। चलते हैं राघव नेपाल जी कोठी, चलते हैं अंदर। तो भाई जी निकल गया रिपोर्ट करके और भैया ने भी फ़ोन कर दिया था, तो सारे न्यूज़ रिपोर्टर मेरे साथ हैं और अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी क्योंकि पहले हमें दबाया गया, धमकाया गया, मेरे घर मारा गया, स्कूटी तोड़ी गई, लेकिन इस पे जल्दी कार्रवाई होगी। सारा ब्राह्मण समाज एक साथ है। पास पहुँच चुके हैं भाई जी, हो गया, सोर्स पूरी लगवा दी, रिपोर्ट भी करवा दी, सारा ब्राह्मण समाज भी इकट्ठा हो गया। कल को तुझे भी तो गाली दे रहा था वो। मैं तो पकड़ लेता था। हाँ भाई जी, सन्नी भाई तक को गाली दी उसने, किसी को नहीं छोड़ा बिना मतलब के, बेमतलब के। ये मेरे साथ खड़ा है, अर्जित के साथ खड़ा होगा तो तुझे फाड़ दूंगा। मगर की बहनों को अंदर करो, वही तो, लेडीज खड़ी हो। और उसने लेडीज पे हाथ उठाया तो होना ही था। अब तो सीएम ऑफिस से फोन आया था मेरे पास, सीएम ऑफिस से रिपोर्ट दर्ज हुई है। करो छुपम छुपाई खेल रहे हो? हाँ लगा रहा हूँ अम्मा के इंजेक्शन। अम्मा की चोट लगी हुई है और डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने को बताया। अब अम्मा की इंजेक्शन लगाऊंगा। ड्रिप लगी हुई है, ड्रिप लगी हुई में उन्होंने कल घेरा, सारे हाथों में चोट आई है ये पूरे। इंजेक्शन लगा दिया, अब कैनुला के लिए जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, तो दादी को भेजता हूँ हॉस्पिटल, फिर वहाँ से कैनुला बदला जाएगा। तो चाची अभी हॉस्पिटल लेके जाएगी दादी को, फिर दिखाएंगे आपको। तो ये मैटर हुआ है, इस पर मैंने रात बड़ी मुश्किल से, अपने एसएचओ साहब नए आए थे तो उनसे विनती करके मैंने रात चाची का मेडिकल करा के रिपोर्ट दर्ज करा दी है। और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उन्होंने, लेकिन रात से रिपोर्ट दर्ज है और अब सुबह के 2 बज चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सारे खुलेआम घूम रहे हैं और मुझे जो तक सुनने में आया कि उनके ऊपर से दबाव आ रहा है कि केस दर्ज नहीं करना है। और एफआईआर दर्ज तो हो गई है लेकिन उसको कुछ किया नहीं जा रहा है। तो मेरी योगी जी से विनती है कि आप इस केस पे जल्दी से देखें क्या होगा। ये तो दोबारा आगे अटैक कर सकता है। रात भी 1:30-2 बजे तक गली में ही बैठे रहे, मीटिंग लगा के, चाय कॉफ़ी चल रही है और ये पीड़ित परिवार और घर में डरा हुआ सहमा हुआ बैठा है। बच्चे डरे हुए हैं, ना हम बाहर जा पा रहे हैं। अभी भी मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ब्राह्मण समाज के लोग भी मेरे साथ इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसे सिर्फ वो खुलेआम घूम रहा है, एक गुंडे की तरह माफिया बन चुका है। मैं चाहता हूँ कि कार्रवाई हो और इंसाफ मिले। मेरी बूढ़ी दादी को जैसे इन्होंने मारा है, 80 साल की दादी को मारा है इन्होंने, क्या इनके घर में माँ बहनें नहीं हैं? क्या इनके साथ नहीं होगा ये सब? और पुलिस अभी भी कह रही है कि अभी होगा, अभी करेंगे, लेकिन जो हमारे एसएचओ साहब हैं उन्होंने हमारी बड़ी मदद की है। रात एफआईआर दर्ज करवा के हमारी हेल्प की है क्योंकि उससे पहले तो हमारी रिपोर्ट भी नहीं हो रही थी, कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया गया था दबाव डाल के। लेकिन अब जो है रात हमारी रिपोर्ट की गई है
और उन्होंने भी नया ज्वाइन किया है, उन्हें भी अब पता चला है जब वीडियो वायरल हुई है तो उन्होंने करा है। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से भी ये हो रहा है कि दबाव ऊपर से इतना आ रहा है कि उसे जो है वो जो है अपने उसमें नहीं करा पा रहे जेल में। पर अभी भी उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति हुआ है, 4 व्यक्ति थे, उन्हें किसी को भी नहीं पकड़ा गया अभी तक, जो कि बहुत गलत है। इतना सब कुछ होने के बाद मेरी वीडियो सीएम ऑफिस से भी मुझे कॉल आया सुबह कि आप उनके जो दोषी होंगे 4 के नाम बताइए। लेकिन ऊपर से प्रेशर, पता नहीं किसका प्रेशर डलवा रहे हैं ये, कि जो पुलिस भी इन्हें अरेस्ट नहीं कर पा रही है। ऐसे भूमाफिया खुला घूमेंगे तो कल को किसी की भी माँ बहन को छेड़ सकते हैं। जो मेरे घर में जान से मारने का हमला हुआ है तो अब उसका जिम्मेदार कौन होगा, तो मुझे बताएं। और जल्दी से ये वीडियो जो होगी योगी जी और मोदी जी तक शेयर करें। ये आ गई हमारी लड़ाई झगड़े देखने के बाद। कर रहे हो उन्होंने, अकेले खेल रहे हो, ठीक है खेल लो। ये रितिया की तरह अकेले खेलती रहे। वो आई है बुआ, बुआ से मिल लो। छोटी बुआ देखो बुला रही है आपको, जल्दी आओ। जेरी आपको रुला के गई थी जो ये रही बुआ तेरी भतीजी। तो मैं आ गया चिराग भाई और रोहित भाई के पास। रोहित भाई का भी मैटर चल रहा है और इधर तुम्हारे भाई का भी मैटर चल रहा है, लेकिन सोल्व किसी का नहीं हो पा रहा भाई जी। पता नहीं क्या हो रहा, पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, क्या करेगी सरकार। तो लोग में आता रहेगा। बाकी रील्स वगैरह शेयर हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और बाकी एक को तो पकड़ा हुआ ही है। हाँ भाई क्या कर रहे हो? है नोना? अंजू बुआ थोड़ी है, वो छोटी बुआ है। कहाँ पे है? कैमरे में चली गई, उल्लू बना के फिर चली गई लगता है। अभी आ रही है वो चाय पीने। आदि भाई आ रहे हैं और चिराग भाई आ रहे हैं। घर से निकल गया, चिराग भाई आज जा रहे हैं चाय पीने। इधर सुजल भाई भी हैं और आदि भाई के बाद चल रहे हैं। सुजल भाई फ़ोन पे लगे हैं, रोली कर रहे हैं। और उधर आदि भाई पैलेस में खड़े मिलेंगे हमें। भाई भी आ चुके हैं और फिर 2 बिछड़े भाई आज मिल गए हैं। बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर दोनों भाई। बेटी कहते मोली। तो भाई जी निकल दिए हैं आदि भाई को लेके। अब चलते हैं चाय पीने और पराठा खाने, फिर आपको दिखाएंगे। पहुँच गए वाले ढाबे पे, चाय वगैरह पियेंगे, पराठा खाएंगे आराम से। आदि भाई आए थे थक के। भीड़ देखो कितनी हो रही है यहाँ। पहुँच चुके हैं आदि भाई के साथ और मैगी बनवा रहे हैं। रात के बज गए हैं 1:45 और पूरी सेफ्टी के साथ आए हुए हम। ऐसी बात नहीं है, पुलिस हमारे साथ हैं सबके साथ हैं, हम सबके साथ हैं और पुलिस हमारे साथ है। ऐसी बात नहीं है, पुलिस की पूरी सेफ्टी लेके आए हुए हैं हम। हमें पुलिस की सेफ्टी मिल चुकी है। 2 बाहर खड़े हैं हमारे साथ और 2 अंदर खड़े हुए हैं आदि भाई। भाई सीएम की तरफ से पूरी सेफ्टी मिली हुई है हमें। पुलिस के साथ आए हुए हैं हम रात को। ये पूरी सेफ्टी भाई, ये प्रोटोकॉल मिला हुआ है हमें यहाँ पे और प्रोटोकॉल के साथ हम घूम रहे हैं। हमें बहुत अच्छा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, 1 नंबर। और 2 कांस्टेबल इधर है हमारे साथ और 2 ही बाहर खड़े हैं हमारी सेफ्टी के लिए। आदि भाई मज़ा आ रहा है। अपनी चाय और मैगी आ चुकी है। आदि भाई मैगी और चाय, ये इन्होंने पराठा पैक करा लिया है। चलो अब चाय और मैगी खाएंगे, कच्ची आपको दिखाएंगे। कच्ची है तो बोल लो भाई जी मैगी कच्ची है। मैगी खाने के बाद चलते हैं घर। पसीने इतने आ रहे हैं चाय के साथ। और चिराग भाई, आदि भाई, घर और आपको घर पहुँचते हैं। भाई जी आदि भाई रात को टाइम देखो 1:30 बज रहा है और ये चश्मा लगा गाड़ी चला रहे हैं। होटल से खाना खाने के बाद चलता है नशा मुक्ति केंद्र में सीधा। और
आदि भाई बाहर की रोटी का नशा छुड़वा दो भाई। आदि दाल मखनी, शाही पनीर, बटर रोटी का नशा छुड़वा दो। तो आदि भाई को ले आए, पेट कम हो जाए। तो आदि भाई को ले आए नशा मुक्ति के अंदर पकड़ गए। ये रोज पराठा चाय यही रह गया जिंदगी में। दाल मखनी। और इसे भी भाई जी हिमाचल वाले का वो खाना है, आलू का पराठा तंदूर का। तो चलो भाई जी नशा मुक्ति केंद्र में इनका इलाज कराया जाएगा आज। पराठा मुक्ति केंद्र लिखो, पराठा मुक्ति केंद्र लिखो यहाँ। पराठा मुक्ति केंद्र। जुल्ला तो झूल कैसे गया? नोनो उठ गए पापा, नोना पापा आ गए हैं। क्या कर रहे थे आप? हैं सोए नहीं आप? मैं एकदम से आ गया वहाँ से बाके हाँ नोना पास एकदम। आप क्या कर रहे थे? आदि चाचा हाँ जल्दी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।